फ़लस्तीन और इसराइल में लड़ाई तीसरे रोज़ भी जारी। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 800 तक जा पहुंची। 2243 ज़ख्मी। हमास ने इसराइल के मुतादिद शहरी और सरकारी एहलकार यरगमाल बना लिए। फ़लस्तीनी जंगजुओं के इसराइली इलाकों में दाखिल होकर टारगेटेड हमले। हमास के हमलों में 9 अमरीकी भी मारे गए। अमरीकी महकमा खारिजा की तस्दीक। इसराइली वज़ीर आज़म के ख्याल से कहीं ज़्यादा कैदी हमारे पास हैं जिन्हें गज़ा के हर कोने में रखा गया है। इसराइली तैयारों के हमलों से कैदियों को नुकसान पहुंच सकता है। इसराइली यरगमालियों का ख्याल रखा जाएगा। हमास के रहनुमा की यकीन दहानी। इसराइली फ़ौज ने गज़ा में फ़ज़ाई हमले बढ़ा दिए। 100 शहरी मकामात पर वहशियाना बमबारी। 687 फ़लस्तीनी शहीद। 3726 से ज़ायद ज़ख्मी। शोहदा में 78 बच्चे और 41 ख़वातीन भी शामिल। गज़ा धमाकों से गूंज उठा। फ़ज़ाई हमलों से इमारतों को शदीद नुकसान। सेहोनी फ़ौजियों ने गज़ा में पनाह गज़ीन कैंप पर भी फ़ज़ाई हमला कर दिया। दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। गज़ा की पट्टी का मुकम्मल मुहासरा। नई चौकियाँ भी कायम। 3 लाख इसराइली रिजर्व फ़ौजी तैनात। गज़ा के लिए खुराक, बिजली, फ्यूल और दीगर अशिया की सप्लाई मुअत्तल। इंटरनेट सर्विस बंद। 1,23,000 फ़लस्तीनी बेघर। इसराइल ने लबनान की सरहद पर भी फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम नस्ब कर दिया। लबनानी सरहद पर भी 1 लाख इसराइली फ़ौजी जमा किए गए हैं। इसराइली हुकाम। इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादलों का इम्कान। कतर सालिस का किरदार अदा करने को तैयार। हमास के अहदेदारों और इसराइली हुकाम से राबिता किया जाएगा। कतर हमास के हाथों यरगमाल इसराइली ख़वातीन और बच्चों की आज़ादी के लिए बातचीत करेगा। इसराइली जेलों से 36 फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई का मुतालबा भी किया जाएगा। इसराइल फ़लस्तीन कुशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बेनतीजा ख़त्म। रुकन मेंबरान के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय ना हो सका। अमेरिका का बेशतर रुकन मुल्कों की जानिब से हमास हमले की मज़म्मत का दावा। रूसी सिफारतकार ने दीगर अरकान से इत्तफ़ाक़ नहीं किया। अमेरिकी सिफारतकार रूसी और चीनी सिफारतकार का फौरी जंगबंदी और बामायनी मुज़ाकरात पर जोर। अमेरिका इसराइल की मदद को आ गया। जंगी बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान। तैयारा बरदार जहाज समेत 5 तबाहकुन बहरी जहाज भी शामिल। हमास ने अमेरिका की इसराइल के लिए मदद फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारहियत करार दे दी। अमेरिकी बहरिया की कमिक में भी इसराइली फ़ौज का मोराल बुलंद नहीं कर सकेगी। तर्जुमान हमास। इसराइल फ़लस्तीन जंग के असरात। आलमी मंडियों में तेल महंगा। ब्रेंट खाम तेल $88 फ़ी बैरल के करीब पहुंच गया। WTI खाम तेल की कीमतें $86 फ़ी बैरल से बढ़ गईं। कुशीदगी से मशरिक़ वस्ता की स्टॉक मार्केटें मंदी का शिकार। बहरीन की स्टॉक मार्केट में 6%। मुत्तहिदा अरब अमारात की स्टॉक मार्केट में 3% कमी। कुवैत, सऊदी अरब और कतर की स्टॉक मार्केट में भी मंदी। पार्लियामेंट को तो कहते हैं नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन फ़र्द वाहिद आकर आईनी तरमीम करे तो वो ठीक है। पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसको कुचलना क्यों चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट आइन से 12 रूल्स बनाए तो कोई या तो याद दिलाएगा आइन के दायरे में है रहें। एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना देता है। पार्लियामेंट में अच्छी नीयत से कानून साजी की। ये पैगाम अदालत से नहीं जाना चाहिए। आइन और कानून का इन्हिसार चीफ जस्टिस के ख्वाहिशात पर है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। वकील की जानिब से इजाफी कागजात जमा कराने पर बरहमी का इजहार। ये केस सुन रहे हैं जिससे अदालत पर दूसरे केसेस का बोझ बढ़ रहा है। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। आइन पार्लियामान को इस मामले में कानून साजी की इजाज़त नहीं देता। न्यू जर्सी की अदालत के फैसले का हवाला देना चाहता हूँ। वकील आबिद ज़ुबैरी की इस्तदा। हमारा लेवल इतना ना गिराएं कि न्यू जर्सी की अदालत के फैसले को यहाँ नज़ीर के तौर पर पेश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। दलाइल के लिए वक्त ना देने पर वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी और चीफ जस्टिस में तलखी। ख्वाजा तारिक रहीम आपके रवैये की वजह से आज अदालत नहीं आए। वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी का शिकवा। आपके दलाइल मुकम्मल हो चुके, निशिस्त पर बैठ जाएं। चीफ जस्टिस की हिदायत। समाअत आज सुबह 11:30 बजे फिर होगी।
अटॉर्नी जनरल और दीगर वकला दलाइल देंगे। पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। रूल्स में तब्दीली का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत करेगी। एक बार दरवाज़ा खुल गया तो इसका कोई सिरा नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि कानून साजी दुरुस्त है तो ठीक, वरना इसको कालादम करार दे दें। जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स, सबको मालूम है हर चीज़ आइन की ही मुताबिक हो सकती है। आइन व कानून के मुताबिक रूल्स बनाने के लिए पाबंद करने का मतलब है मौजूदा कानून के मुताबिक रूल्स बनेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, अगर कोई भी ज़ाब्ता कानून या आइन से मुतसादिम होगा तो वो खुद ही कालादम हो जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स, ऐसे तो सादा अक्सरियत से कानून साजी का दरवाज़ा खोला जा रहा है। जस्टिस मुसरत हिलाली का वकील से मुकालिमा। सुप्रीम कोर्ट के पहले से मौजूद इख्तियार को बढ़ाया गया। अभी इस कानून से आपका कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ? आप हमारे सामने अपने कौन से बुनियादी हक का दिफा कर रहे हैं? जस्टिस अतर मिनल्लाह का वकील से इस्तफसार। कानून साजी के इख्तियार के तहत आर्टिकल 191 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स कानून से बदले जा सकते हैं। अगर एक शख्स के पास बेंचेस की तश्कील का इख्तियार है तो इससे केस का नतीजा मुतासिर कर सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, अगर एक शख्स नताइज पर असरअंदाज हो सकता है तो तीन भी हो सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर का जवाब, आर्टिकल 188 और आर्टिकल 191 में फ़र्क है। कैसे मुमकिन है कि सब्जेक्ट टू लॉ लिखकर पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के रूल्स पर कानून साजी का इख्तियार दे दिया गया हो? जस्टिस आयशा मलिक, नवाज शरीफ का सुनहरा अदवार इंशाअल्लाह फिर वापस आ रहा है। महंगाई में कमी का आगाज जल्द होने वाला है। तेज़ रफ्तार तरक्की का सफ़र फिर शुरू होने को है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा अवाम का कोई हमदर्द नहीं। नवाज शरीफ की वतन वापसी पाकिस्तान के इतिहाद और माशी मजबूती की तरफ अहम कदम साबित होगी। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, मुस्लिम लीग नून के सदर से साबिक अरकान असम्बली की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक मुशावरत। शहबाज शरीफ ने लीगी कायद के इस्तकबाल की तैयारियों के लिए पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के जज्बे को सराहा। नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड हैं। जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आ जाता है। धांधली और ताकत के जरिए नवाज शरीफ को मैदान से निकाल दिया गया। नवाज शरीफ को निकालने वाले निज़ाम से ही निकल गए। ये है अल्लाह का निज़ाम। 6 साल तक झूठ बोलने की खुली आज़ादी थी जिससे जहन गुमराह हुए। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की सज़ा मुल्क और अवाम को मिली और मिल रही है। नवाज शरीफ गया तो तरक्की, अमन और अवामी खुशहाली भी चली गई। नवाज शरीफ जब आया, अमन, तरक्की और खुशहाली की बहार आई। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज की पार्टी अहदेदारों और कारकुनों से मुलाकात में गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम दो रियासती के क़याम में मज़मर है। फ़लस्तीन के हवाले से हमारी खारिजा पॉलिसी पहले दिन से वाज़ेह है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इंतहा पसंदी का कला कमा किया जाएगा। पनाह गज़ीनों को नहीं, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बेदखल कर रहे हैं। माजी में इंतज़ामी अमूर पर तवज्जो न देने से महंगाई, गर्दिशी कर्जे, स्मगलिंग जैसे मसाइल पैदा हुए। नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक़ कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकर की सरकारी टीवी को इंटरव्यू। लाहौर में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी, मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब। सबसे ज़्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 28 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर, 300 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप। मुतादिद इलाके तारीकी में डूब गए। तेज़ आंधी के बायस माल रोड पर दरख्त गिर गए।
ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शाहीनों का मिशन वर्ल्ड कप में दूसरा इम्तिहान। पाकिस्तान आज अपना दूसरा मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान। फ़खर जमान की जगह अब्दुल्ला शफीक को मौका मिलने की तवक्को। इंग्लैंड और बांग्लादेश में भी आज जोर पड़ेगा। मैच धर्मशाला स्टेडियम में सुबह 10 बजे शुरू होगा। साइफर केस का बाकायदा ट्रायल शुरू। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। साइफर केस की अडयाला जेल में समात। मुल्ज़िमान को आजम खान के 164 के बयान की कापी फराहम। मुल्ज़िमान ने चालान की कापियां मौसूल कर लीं, ताहम दस्तखत से इनकार किया। जज अबुल हसनात केस की समात जुमेरात दिन 2 बजे तक मुलतवी। सरकारी गवाहान तलब। तो शाहाना केस के फैसले पर चेयरमैन PTI की नाअहली के नोटिफिकेशन का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन PTI की फैमिली, वकला और ज़ाती मौलिद से मुलाकात की इजाज़त के लिए अपील दायर। दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का 25 सितंबर का हुक्मनामा चैलेंज किया गया। चेयरमैन PTI की जेल में वॉक के लिए इजाफी जगह फराहम करने की इस्तदा मंजूर। सीक्रेट एक्ट अदालत के जज का अडयाला जेल में चेयरमैन PTI की बैरक का दौरा। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने दीवार गिराकर जगह बढ़ाने का हुक्म दे दिया। दीवार टूटने से बागीचे तक चेयरमैन PTI की रसाई हो सकेगी। जज अबुल हसनात। वतन अजीज को अमन दुश्मनों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर जोब के जनरल इलाके संबाजा में इंटेलिजेंस ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल। दहशत गर्दों का बहादुरी और जवां मर्दी से मुकाबला करते मेजर सैयद अली रजा और हवालदार निसार अहमद शहीद। 31 साल शहीद मेजर अली का ताल्लुक सरगोदा। 38 साल शहीद हवालदार निसार अहमद का ताल्लुक बिहाड़ी से था। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे बहादुर जवानों की मकरूज हैं। इलाके में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। ISPR। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 1 रुपया 4 पैसे की कमी। 281 रुपये 65 पैसे पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह से 25 रुपये 45 पैसे सस्ता हो चुका। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपया 50 पैसे सस्ता 281 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 228 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 47,721 पॉइंट्स पर पहुंच गया।